देखो दोस्त, अब बात करते हैं हमारी लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 80 की ऑप्टिमल अप्रोच भी। देखो हमने ब्रूट फोर्स अप्रोच में क्या किया था। ब्रूट फोर्स अप्रोच में हम ये कर रहे थे, एक पूरा एरे ट्रैवर्स कर रहे थे, पूरा एरे ट्रैवर्स कर रहे थे और उसको एरे लिस्ट में डालते जा रहे थे, एरे लिस्ट में डालते जा रहे थे और ये भी काउंट कर रहे थे कि वो एरे लिस्ट में कितनी बार आया। अगर वो नंबर एरे लिस्ट में 2 से अधिक बार आ गया है तो उसको एरे लिस्ट में फिर नहीं डाल रहे थे, फिर दूसरा नंबर आगे एलिमेंट चला जा रहा था, फिर दूसरा नंबर एरे लिस्ट में आ रहा था। इस बार इसमें क्या दिक्कत हो रही थी ना, इसमें हर एक एलिमेंट के लिए हमें पूरा एरे लिस्ट ट्रैवर्स करना पड़ रहा था, ट्रैवर्स करके काउंट करना पड़ रहा था कि ये पर्टिकुलर एलिमेंट एरे लिस्ट में कितनी बार आया है। इसमें एरे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमने एरे लिस्ट क्यों यूज की। ब्रूट फोर्स अप्रोच देखना भाई बहुत जरूरी होता है, मैं तुमसे बताता हूँ। ब्रूट फोर्स अप्रोच बेटर अप्रोच देखा करो, तब तुम ऑप्टिमल अप्रोच देखा करो। बिना ब्रूट फोर्स और बेटर अप्रोच के देखे तुम ऑप्टिमल अप्रोच बिल्कुल मत देखा करो मेरे भाई। भले तुम्हें 2 घंटे एक्स्ट्रा लगे, लेकिन तुम प्रोडक्ट बेस ऐसे क्रैक कर सकते हो। ऑप्टिमल अप्रोच से तुम कभी डीएसए नहीं सीख पाओगे डायरेक्ट, ठीक है। तो इसमें देखो, इसके कोड में मैंने बताया, इसमें 2 नेस्टेड लूप हो रहे थे, सारी चीज अच्छे से समझाई क्यों मैंने ऐसे इंप्लीमेंट करा है। सारे 2 नेस्टेड लूप यूज हो रहे थे। जब 2 नेस्टेड लूप यूज होते हैं तो तुम्हें पता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन स्क्वायर यूज होती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन स्क्वायर। और हम एक एक्स्ट्रा एरे लिस्ट यूज कर रहे थे, तो उसको हम क्या कर रहे थे, एक एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर रहे थे, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन। देखो फिर हमने इसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज किया। हमारी प्रॉब्लम ये थी ना, हम एक एलिमेंट के लिए बार बार एरे लिस्ट को ट्रैवर्स कर रहे थे, तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमने हैश मैप को यूज किया, क्योंकि हम बार बार ट्रैवर्स नहीं करेंगे, हम एक ही बार ट्रैवर्स करेंगे। उस एरे, इस एक पर्टिकुलर एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी पता कर लेंगे कि ये पर्टिकुलर एलिमेंट इस एरे में कितनी बार आया है। समझो समझो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। और उसकी फ्रीक्वेंसी काउंट करके यहाँ स्टोर करते जाएंगे, समझा। पूरा अप्रोच हैश मैप से बहुत इजीली ये हो जा रहा था। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या लग रही थी, बिगो ऑफ एन लग रही थी, क्योंकि हम पूरा एरे एक ही बार ट्रैवर्स कर रहे थे, बस एक ही बार ट्रैवर्स कर रहे थे। ऐसा नहीं पिछले बार की तरह एक जो था वो एलिमेंट ट्रैवर्स कर रहा था और एक जो था एरे लिस्ट में काउंट कर रहा था ट्रैवर्स करके कितनी बार आया है, ठीक है। तो इसमें हम एक ही बार ट्रैवर्स कर रहे थे, लेकिन इसकी भी प्रॉब्लम क्या थी ना, कि इसमें हम एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर रहे थे जो कि हमारी हैश मैप की थी। अब देखो ऑप्टिमल अप्रोच हम कैसे सोचेंगे ना, देखो हमको क्वेश्चन में ऑलरेडी एक चीज ब्रह्मास्त्र दे रखा है कि एरे सॉर्टेड है, एरे सॉर्टेड है, ठीक है दोस्त। एरे सॉर्टेड है, इसका मतलब ये है कि जो हमारी डुप्लीकेट्स होंगे ना, समझो सॉर्टेड का मतलब है कि अरेंज है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज है। तो हमारे जो डुप्लीकेट्स होंगे ना, जैसे 1 है ना, तो 1 के बगल में 1 ही होगा, 1 यहां होगा और 1 लास्ट में नहीं होगा। जितने भी डुप्लीकेट्स एलिमेंट्स होंगे ना, वो कॉन्जिक्यूटिवली होंगे, कॉन्जिक्यूटिवली डिजाइंड होंगे, मतलब अगल बगल होंगे, जैसे 1 1 1 2 2 2 3 3 3, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना दोस्त, सॉर्टेड है, समझो। तो हम इस चीज को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, ये सोच को। क्वेश्चन में ऑलरेडी मेरे को महक दे दी है, क्वेश्चन ने मेरे को ये महक दी है कि इसमें 2 पॉइंटर कहीं ना कहीं लगेगा। तो हम ये अप्रोच डेवलप कर सकते हैं। सपोज करो तुम्हारे पास एरे है 4 4 4, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं 2, बस एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। तुम्हें आउटपुट में क्या चाहिए था, क्वेश्चन ने क्या बोला था, बस मैक्सिमम 2 बार चाहिए होता है, 4 4 और फिर ये 2 एक बार आया 2, और 4th पोजीशन पे कुछ भी हो हमें उससे मैटर नहीं करना है, तुम्हें आउटपुट में यह आना चाहिए। अब तुम ये देखोगे यार, ये जो डुप्लीकेट्स हटाने हैं ना, मेरे को अगल बगल ही हटाने हैं। हम क्या कर रहे थे, बार बार पूरा एरे ट्रैवर्स कर रहे थे, बार बार पूरा एरे ट्रैवर्स कर रहे थे। और हम चाहे ना, देखो इसमें तो एक ही बार ट्रैवर्स किया, इसमें हैश मैप अप्रोच में तो हमने एक ही बार ट्रैवर्स करके उसकी फ्रीक्वेंसी काउंट कर ली, लेकिन हैश मैप क्या कर रहे थे, उसकी फ्रीक्वेंसी भी तो कहीं स्टोर कर रहे थे ना, मैप का यूज कर रहे थे। इसमें एलिमेंट रख रहे थे, इसमें वैल्यू रख रहे थे, मैप का यूज कर रहे थे, ठीक है। तो देखो क्या हो रहा था ना, इसमें ये चीज हो रही है कि हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा और दिमाग लाकर सोचेंगे कि यार ये हम एरे में इन प्लेस ही कर सकते हैं। इन प्लेस कैसे कर सकते हैं, इन प्लेस का मतलब है हमको कोई दूसरा मैप या एरे लिस्ट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाएगा हमारी। हम 2 पॉइंटर यूज करके ये काम कर सकते हैं। 2 पॉइंटर हम कैसे यूज करेंगे, या तो हम एक रीड पॉइंटर लेंगे और एक राइट पॉइंटर लेंगे। समझो 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 क्या बोल रहा है, देखना मेरी अप्रोच समझो। रीड पॉइंटर क्या करेगा, एक एक एलिमेंट को रीड करेगा, और राइट पॉइंटर क्या करेगा, उस एलिमेंट को पता करेगा कि वो एलिमेंट अगर सही एलिमेंट है तो उसको इस पोजीशन पे रखेगा, इसी एरे में रखेगा, इसी पोजीशन पे, जिस पोजीशन पे ये राइट पॉइंटर है ना, उसी पोजीशन पे लाके रख देगा। समझो समझो मैं क्या बोल रहा हूं, समझो। तो क्या करेगा, देखो रीड पहले जाएगा, रीड पहले एरे को ट्रैवर्स करेगा, वो देखेगा कि ये एलिमेंट क्या कभी आ चुका है,
वो कैसे चेक करेगा? रीड पॉइंटर कैसे चेक करेगा? रीड पॉइंटर ऐसे चेक करेगा, अगर मान लो कोई अगल बगल है, तो अगर कोई एलिमेंट समझो, ये एग्जांपल समझो 4 4 4 ऐसे है, अगर रीड पॉइंटर यहां है तो रीड पॉइंटर ये पूछेगा, हर बार ये कंडीशन लगाएगा, रीड पॉइंटर ये पूछेगा कि क्या भाई मेरे जो दो पहले वाला एलिमेंट है, क्या वो मेरे पास जो एलिमेंट है वही है? तो उसको आंसर मिलेगा हाँ ये वही है, तो उसे तुरंत पता चल जाएगा कि ये नंबर 2 बार से अधिक आ चुका है। समझो मैं क्या बोल रहा हूं, तो ये तुरंत अगले वाले एलिमेंट पे चला जाएगा। समझो, ये तुरंत अगले वाले एलिमेंट पे चला जाएगा। मैं कुछ इस टाइप के आइडिया का अप्रोच लगाऊंगा, अभी मैं कोड में अच्छे से ड्राई रन के एक्सप्लेन करूंगा। देखो इस आइडिया का कुछ अप्रोच, ये सोचने से देखो ऑप्टिमल कोई नहीं सोचता है। देखो मेरे को 1200 से ज्यादा लीड कोड प्रॉब्लम्स के मेरे को एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं आज भी डायरेक्ट ऑप्टिमल अप्रोच नहीं सोच पाता हूं। समझो, पहले मैंने हैज मैप ही सोचा इस क्वेश्चन के लिए जब मैं सॉल्व करता था अपने टाइम में, समझो। लेकिन मैं ये कुछ ऐसे लॉजिक, लेकिन तुम ऐसे मेरी वाली वीडियो समझोगे ना तो मैं अप्रोच डिस्कस करता हूं। अभी मैं इसको उसमें कंपाइल भी करूंगा, कोड भी करूंगा, लीड कोड पे एक्सेप्ट करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। देखो अब हम ये कुछ सोच सकते हैं यार, इस टाइप का कुछ आइडिया लगाएंगे कि दो पहले वाला एलिमेंट चेक करेंगे, अगर वो सेम एलिमेंट होगा मतलब वो 2 से ज्यादा बार आया है, ठीक है। चलो ये केस तो मान लिया। अब सपोज करो जब स्टार्टिंग में 4 4 4 है, ऐसे कुछ भी है, स्टार्टिंग में जब रीड पॉइंटर होगा और राइट पॉइंटर होगा, तब कैसे हम चेक करेंगे? ये दो पहले वाला एलिमेंट क्या चीज है? ये तो यहाँ पे है, ये तो दो पहले एलिमेंट ये एक्सेस ही नहीं कर पाएगा, ये कैसे चेक करेगा जब रीड पॉइंटर स्टार्टिंग में होगा? तो हम एक कंडीशन लगा देंगे, जो राइट पॉइंटर है ना, राइट पॉइंटर पे एक कंडीशन लगा देंगे, जब तक तुम लेस देन 2 हो तब तक रीड पॉइंटर या तो ये कंडीशन चेक हो जाए, अगर तुम ग्रेटर देन 2 हो तो और में हम ये कंडीशन लगा देंगे। देखो सबसे पहले ये कंडीशन चेक होगा, क्या राइट पॉइंटर लेस देन 2 है, इसका मतलब राइट पॉइंटर यहां है तो रीड पॉइंटर भी यहीं होगा। समझो, अभी लॉजिक में दिखाऊंगा रीड पॉइंटर भी, क्योंकि रीड पॉइंटर राइट पॉइंटर एक साथ हम बढ़ा रहे हैं अपने लॉजिक इंप्लीमेंट करके, तो ये तो यहीं पे होगा। तो पहले ये कंडीशन लगा देंगे कि सबसे पहले ये चेक करना है कि लेस देन 2 है, तो इसका मतलब रीड पॉइंटर स्टार्टिंग में कहीं है, वो दो पहले वाला एलिमेंट नहीं पता कर पाएगा, क्योंकि वो स्टार्टिंग में है। दो पहले वाले पता करने के लिए उसे एटलीस्ट थर्ड पोजीशन पे आना चाहिए, तभी वो राइट पॉइंटर थर्ड पोजीशन, दो पहले फर्स्ट पोजीशन चेक कर पाएगा कि कौन सा एलिमेंट बैठा है। तो हम ये इंप्लीमेंट कर देंगे, ये चीज राइट पॉइंटर इज लेस देन 2 जब होगा, और में वो जो कंडीशन हम चेक करते थे वो डाल। चलो मैं इसको पहले अच्छे से इसमें तुमको ड्राई रन करके समझाता हूं अपना कोड इसमें कॉपी में, फिर हम लीड कोड पे सबमिट करेंगे। देखो दोस्त, ये हमारा कोड आ गया, ठीक है मेरे भाई। ये तो हमारा कोड आ गया। अब देखो इसमें क्या होगा ना, इसमें ये होगा कि मैंने क्या बोला था, पहले एक राइट पॉइंटर रखेंगे और राइट पॉइंटर यहां इनिशियलाइज कर देंगे, इसको भी ग्लोबली करेंगे क्योंकि तुम्हें पता है ये इस नम्स एरे को, ये हमारा रिमूव डुप्लीकेट फंक्शन है। कोड को बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से दिमाग में घुस जाएगा ये कोड। यहां पे हमने राइट पॉइंटर को 0 से इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। अब देखो हम एक रीड पॉइंटर लेंगे, ये क्या करेगा, एरे ट्रैवर्स करेगा, और राइट क्या करेगा, जिस पोजीशन पे है उस पोजीशन पे एलिमेंट को स्टोर करेगा, ठीक है मेरे भाई। अब देखो ये रीड पॉइंटर कहां तक चलेगा, पूरे एरे के नम्स, एरे डॉट नम्स लेंथ तक है, मतलब एरे के लेंथ तक चलेगा, ठीक है। और फिर हर बार बढ़ते जाएगा। ट्रैवर्स करने के लिए हम यही लॉजिक लगाते हैं, लूप लगाते हैं। अब देखना, जो कंडीशन मैंने बताया था, पहले एक कंडीशन लगा देंगे, क्या वो स्टार्टिंग वाली चीज करने के लिए, कहीं आउट ऑफ द डोमेन जाके वो चेक ना करने लगे। क्या जो हमारा राइट पॉइंटर है वो लेस देन 2 है, लेस देन 2 है, क्या मतलब रीड भी स्टार्टिंग में ही होगा, उसी के आसपास होगा। समझो, जैसे राइट भी बढ़ रहा है वैसे रीड भी बढ़ रहा है। समझो मैं क्या बोल रहा हूं। तो हमारा तो ये 0 से इनिशियलाइज है, तो ये पहले ही कंडीशन ये ट्रू हो जाएगी, ये और है, ये समझो और है, या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा, तो पहले इसको चेक करेगा। ये पहले ही सही हो गई तो इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो क्या होगा, ये राइट पॉइंटर है, मतलब उस पोजीशन पे ये वाले एलिमेंट को स्टोर करा लेगा, और फिर ये राइट पॉइंटर इंक्रीज हो जाएगा, एक आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। अभी तक ये लूप खत्म नहीं हुआ है, ये लूप का पार्ट है, तो ये अब ये फंक्शन अभी नहीं चलेगा, अभी ये लूप खत्म नहीं हुआ है। फिर राइट पॉइंटर बढ़ जाएगा, और फिर जब ये लूप फिर से चलेगी तो ये रीड पॉइंटर बढ़ के चलेगी। अब देखना, मैं ड्राई रन करके तुम्हें दिखाता हूं। मान लो हमारे पास 4 4 4 और 2 है, हमें आउटपुट में क्या चाहिए, आउटपुट हमारा क्या होना चाहिए। अब देखो आउटपुट ये कैसे आता है, देखो सबसे पहले यहाँ रीड पॉइंटर हमने रखा है,
यहाँ राइट पॉइंटर हमने रखा है, समझो। अब तुम आई और जे भी ले सकते हो, आई और जे भी ले सकते हो, मैंने रीड राइट थोड़ा सा कन्वीनियंट, समझने में आसानी होगी इसलिए ले रखा है, ठीक है। अब देखो क्या करना है, हमें चेक करेगा ये क्या राइट पॉइंटर लेस देन 2 है। राइट पॉइंटर तो यहाँ जीरो पे, जीरो से यहाँ पे हमने स्लाइस किया था, तो राइट पॉइंटर तो अब यहाँ जीरो है इसकी वैल्यू, तो हाँ ये लेस देन 2 है, मतलब इसकी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। मतलब इस प्लेस पे हम आई के प्लेस पे जो एलिमेंट है वो रख सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो क्या बोलेगा, जीरो इंडेक्स पे नम्स डॉट जो जीरो इंडेक्स पे वैल्यू है उसको रख दो, तो नम्स जो जीरो एलिमेंट पे भी यही वैल्यू है और ये जीरो एलिमेंट पे भी यही स्टोर कराना है, तो ये 4 यहीं पे रहेगा, समझो, ये दोनों की वैल्यू जीरो है, तो ये इसमें स्टोर होगा तब भी ये 4 यहीं पे रहेगा और राइट पॉइंटर यहां से एक बढ़ जाएगा, राइट पॉइंटर यहां आ जाएगा। और जब लूप ये जब यहाँ पे फिर लूप यहाँ फिर से जाएगा कॉल इसका, तो रीड भी प्लस प्लस होगा, रीड यहाँ पे आ जाएगा। फिर इसके पास रीड की वैल्यू क्या हो गई, रीड की वैल्यू 1 हो गई हमारे पास, समझो। फिर ये पूछेगा क्या राइट लेस देन 2 है, क्योंकि अभी दो पिछले वाला एलिमेंट नहीं चेक कर सकता है, समझो। तो राइट अभी भी लेस देन 2 है क्योंकि राइट की वैल्यू अभी 1 है, तो ये कंडीशन फिर से ट्रू हो जाएगी। तो फिर क्या बोलेगा कि जो राइट एलिमेंट पे सेकंड इंडेक्स पे जो वैल्यू है, मतलब ये जो वैल्यू है उसको राइट रीड एलिमेंट पे जो सेकंड इंडेक्स पे वैल्यू है वो वैल्यू सही है, वो वैल्यू 2 बार से अधिक नहीं है, क्योंकि 2 पहले वाला एलिमेंट चेक किया या फिर ये कंडीशन मैंने चेक की है, मतलब उसी प्लेस पे वो वैल्यू रख दो। तो रीड पॉइंटर जिधर पे रहेगा वो राइट एलिमेंट का, मतलब ये दोनों यहीं पे है, तो कोई वैल्यू में चेंजेस नहीं हो, कोई अपडेशन नहीं होगा, ये 4 यहीं पे स्टोर्ड रहेगा, समझो। अब फिर क्या होगा, राइट पॉइंटर बढ़ के यहाँ आ जाएगा, राइट प्लस प्लस हो जाएगा, और फिर लूप का कॉल जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ भी रीड प्लस प्लस होगा, रीड यहाँ पे आ जाएगा। अब देखना, अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा ट्विस्ट आएगा, राइट पॉइंटर की वैल्यू हमारे पास 0 1 2 हो गई है, ठीक है। अब देखना, अब ये एंटर करा ना, वैसे कंडीशन चेक करा इसने कि राइट पॉइंटर लेस देन 2 है, तो बोला नहीं ये कंडीशन तो नहीं ट्रू है। फिर ये बोला ठीक है चलो ये कंडीशन नहीं ट्रू और ये कंडीशन चेक करो, या क्या ये कंडीशन ट्रू है, तो बोलेगा कि नम्स में जो आर, मतलब जो रीड पॉइंटर है जो कंटेन किया हुआ एलिमेंट, क्या वो रीड -2 के इक्वल नहीं है, मतलब इक्वल नहीं होना चाहिए, तभी तो राइट पॉइंटर स्टोर करेगा उस जगह पे, मतलब इस प्लेस पे, तभी तो वो स्टोर करेगा, अलाउ करेगा कि तुम हाँ यहाँ यहीं पे रहो, हमको इसी एरे में मॉडिफाई करना है, तुम यहीं पे रहो मेरे भाई, तुम कहीं मत जाना, तुम इस यहीं जगह स्टोर हो जाओ, समझो। तो ये बोलेगा यार ये कंडीशन तो ट्रू नहीं है, ये कंडीशन तो ट्रू नहीं है, क्या करूं मैं। बोला ठीक है कोई नहीं, मैं यहीं पे रह रहा हूँ। राइट पॉइंटर बोलेगा ठीक है मैं इस जगह पे अभी कुछ नहीं राइट कर रहा हूं, मैं इसी पोजीशन पे हूँ, रीड पॉइंटर तुम आगे बढ़ो, तुम आगे का देखो मेरे भाई, तो ये आगे बढ़ेगा रीड पॉइंटर, क्योंकि ये पूरा लूप नहीं चला तो फिर लूप का कॉल यहाँ आ जाएगा, राइट पॉइंटर अभी यहीं पे है क्योंकि ये नहीं चला तो राइट प्लस प्लस नहीं हुआ, बोलेगा ठीक है मेरे भाई तुम आगे बढ़ो, मैं इस पोजीशन पे कुछ बढ़िया जो डुप्लीकेट ना हो वो स्टोर करके ही जाऊंगा, ठीक है। फिर रीड पॉइंटर यहाँ आ गया, रीड प्लस प्लस हो गया, रीड पॉइंटर यहाँ आ गया, इसके पास 2 है, तो ये कंडीशन चेक किया क्या राइट लेस देन 2 है, तो ये कंडीशन तो फेल हो गई, राइट क्योंकि 2 है, लेस देन 2 तो नहीं है। फिर ये चेक करेगा क्या जो नम्स में जो रीड वाले पोजीशन इंडेक्स पे जो वैल्यू है, तो यहाँ पे क्या है 2 है, क्या वो नेम्स r-2 के इक्वल नहीं है ना, तो वो बोलेगा r-2 क्या है, r-1 ये है, r-2 ये है, तो बोलेगा ये 4 है ये 2 है, दोनों तो इक्वल नहीं है, मतलब ये कंडीशन ट्रू हो गई, मतलब अंदर वाला सामान चल जाएगा। तो राइट पॉइंटर के इंडेक्स पे ये वाला बोलेगा, राइट पॉइंटर यहीं पे था, बोलेगा जब तक तुमको कोई यूनिक एलिमेंट नहीं मिलता है तब तक मैं यहीं पे रहूंगा, तो यहीं पे अपना खड़ा था, तो क्या बोला रीड पॉइंटर ने ये एलिमेंट उठा के यहाँ भेज दिया, समझो, ये 2 यहाँ स्टोर करा दिया, तो मॉडिफाई होकर क्या आ गया हमारे पास 4 ये 2 राइट ने यहाँ स्टोर करा दिया, और फिर सो हमारे पास मॉडिफाई होके, सॉरी वो लाइट कट गई थी, पावर ऑफ हो गया था, सो मॉडिफाई होके हमारे पास कौन सा एरे आ गया, हमने ये 3 प्लेस मॉडिफाई कर दिए हैं, तो 4 2 2 ये 2 हट के यहाँ आ गया, और यहाँ पे जो 2 था वो पहले से ही रहेगा, तो हमारे पास मॉडिफाइड एरे ये आ गई। हमको आंसर में भी यही चाहिए था कि स्टार्टिंग के 2 प्लेस मैक्सिमम ट्वाइस बार 4 आ सकता है, उसके बाद 2 वंस बार है, और फिर ये 2 2 बार है। अब देखना मैं बहुत मस्त चीज बताऊंगा, तुम्हारा दिमाग अभी फटने वाला है। अब देखो जैसे ही ये मॉडिफाई करेगा ना इस प्लेस को, हमारे पास आंसर तो आ जाएंगे कि हमारे पास एरे तो मॉडिफाई हो जा रहा है, ये वाला देखो एरे मॉडिफाई हो जाए, मैक्सिमम ट्वाइस बार सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, 2 से ज्यादा नहीं आ रहे हैं। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना ना, यहाँ पे जब ये मॉडिफाई हो रहा है, जब इसकी प्लेस चेंज हो रही है, जब ये अंदर वाला ये मॉडिफिकेशन चल रहा है, तो जब W++ हो रहा है ना, तो वो यहाँ पे आ रहा है,
और यहाँ पे इंडेक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पे इंडेक्स की वैल्यू 0 1 2 3 है, लेकिन हमको जो यूनिक एलिमेंट का काउंट है वो तो 3 रिटर्न हो रहा है। बात समझो, बड़े प्यार से बात समझना। और लेकिन उसको 4 रिटर्न चाहिए, जो इंट की वैल्यू है 4, क्योंकि ऐसे देखा जाए तो ऐसे चारों यूनिक है, हमने 2 को नहीं छोड़ना है क्योंकि ये भी तो 2 बार आ रहा है, तो हम इसको भी काउंट करेंगे तो 4 यूनिक एलिमेंट्स आ रहे हैं। यहाँ जाके ये एल्गोरिदम थोड़ा सा काम नहीं कर रहा है, बड़े ध्यान से समझना, दिमाग फट जाएगा। मैं एक और चीज देखो, एक और एग्जांपल से तुम्हें समझा रहा हूँ कि कहाँ हम गलत कर रहे हैं। देखो, रिवर्स थिंकिंग जब तक नहीं करोगे तब तक कोई भी कोड तुम सॉल्यूशन नहीं कर पाओगे, प्रोडक्ट बेस कभी क्रैक नहीं कर पाओगे मेरे भाई, ठीक है। अब देखना, हम यहाँ का एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो रीड पॉइंटर और राइट पॉइंटर दोनों यहाँ पे हैं, ठीक है। अब देखना, ये लेस देन 2 है, इसमें चेक करा तो ये इसी प्लेस पे रिप्लेस होंगे, दोनों बढ़ेंगे। रीड पॉइंटर फिर यहाँ आएगा, राइट पॉइंटर यहाँ आएगा। फिर राइट क्या है, राइट की लेस देन 2 है तो इसी प्लेस पे यही नंबर है, दोनों बढ़ेंगे। बड़े ध्यान से चेक करना है, राइट यहाँ आ गया, रीड यहाँ आ गया, ठीक है। राइट रीड दोनों इसी प्लेस पे हैं। फिर इसने चेक किया कि r-2 1 2, ठीक है। r-1 r-2 पे क्या सेम एलिमेंट है, तो वो बोलेगा हाँ ये एलिमेंट सेम है, तो क्या बोलेगा, वो रिप्लेस नहीं करेगा। अब सेम एलिमेंट नहीं होने चाहिए, ये तो मान लो ये 2 ही कंडीशन चेक करेगा ना, या तो w<2 होना चाहिए या फिर इन दोनों प्लेसेस पे सेम एलिमेंट नहीं होना चाहिए। दोनों कंडीशन फॉल्स हो रहे हैं, w<2 भी नहीं रहा क्योंकि w की वैल्यू 2 आ गई, <2 नहीं है। और r के जो <2 प्लेस पे r-2 पे जो एलिमेंट है वो r पे नहीं होना चाहिए, लेकिन ये भी दोनों सेम एलिमेंट है, मतलब दोनों कंडीशन नहीं चले। ये जो अंदर का कंडीशन है वो हमने जो लॉजिक लगाया ये वर्क नहीं करेगा। यहाँ पे लूप इंक्रीज हो जाएगा, r की वैल्यू आगे चली जाएगी। बड़े ध्यान से देखना, r यहाँ आ जाएगा, w अभी यहीं पर है, w ये पे है, r इस 2 पे आ जाएगा। फिर इसने चेक किया r-2 पे क्या एलिमेंट डिफरेंट है, तो इस बार इसे कंडीशन मिल जाएगी, बोलेगा हाँ डिफरेंट है, r-2 पे एलिमेंट डिफरेंट है। तो ये क्या करेगा, ये जो r का ये जो प्लेस है वो w पे जहाँ है उसको मॉडिफाई कर देगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। समझो समझो समझो, यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर क्या करेगा, w एक आगे बढ़ जाएगा, w इस पोजीशन पे आ जाएगा और r एक आगे बढ़ जाएगा। समझो, फिर ये चेक करेगा क्या r-2 पे सेम एलिमेंट है, तो ये बोलेगा हाँ सेम एलिमेंट है, मतलब दोनों कंडीशन एलिमेंट डिफरेंट होना चाहिए r-2 और r पे, तो ये कंडीशन फिर से नहीं चलेगी। फिर r आगे बढ़ जाएगा, ये भी आगे नहीं बढ़ेगा, r क्योंकि लूप फिर से वो आ रहा है, लूप के पास फिर से कॉल जा रही है, तो r आगे इंक्रीज हो रहा है। फिर ये चेक करेगा क्या r-2 पे एलिमेंट डिफरेंट है, तो वो बोलेगा हाँ भाई एलिमेंट डिफरेंट है, इस पोजीशन पे जो एलिमेंट है इस पोजीशन पे एलिमेंट है वो डिफरेंट है। तो क्या करेगा, जो w का जो पोजीशन है उस पर r की वैल्यू डाल देगा, तो ये मॉडिफाई होकर क्या हो जाएगा, अरे जरा बड़े ध्यान से देखना, 1 1 2 इस प्लेस पे 3 आ गया, 3, ठीक है। ये प्लेस चेंज नहीं हुआ, ये प्लेस चेंज नहीं हुआ, 2 3, हमारा मॉडिफाइड एरर ये आ रहा है, जबकि हमको क्या चाहिए था, हमारा ओरिजिनल एरर क्या था, 1 1 1 2 2 3। इसके हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से हमें क्या चाहिए था, 1 1 2 2 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 1 2 2 और बाकी यूनिक एलिमेंट ये आ गया। बाकी इस पोजीशन पे जो भी चीज रहे उससे हमें मतलब नहीं था। समझो समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, समझो। यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, मॉडिफाइड एरे क्या आ रहा है, हमें 2 यहाँ पे 2 बार चाहिए था, लेकिन देखो तो हमारी एल्गोरिदम पता है कहाँ गड़बड़ हो रही है। देखो हमने जब तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था ना, देखो यही होता है हिट एंड ट्रायल। मैंने जब तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था ना कि हम r के रेस्पेक्ट में पहले 2 एलिमेंट चेक करेंगे, हम ये कभी ये काम नहीं करेंगे r के रेस्पेक्ट में, इसलिए चेक नहीं करेंगे क्योंकि r बाबू ट्रैवर्स कर रहा है। r का काम क्या है, r का काम है एरे का ट्रैवर्स करना। r कभी भी ये मेक श्योर नहीं करता है कि मेरे पीछे वाला एलिमेंट यूनिक एलिमेंट स्टोरेशन प्रोसेस में काम आ रहा है। समझो समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, समझो। r का काम तो है आगे बढ़ना, r ये थोड़ी मेक श्योर करता है कि मेरे पहले वाले 2 एलिमेंट यूनिक होंगे, ये यूनिक होगा तो मैं जिस पे खड़ा हूं तो वो भी अगर डिफरेंट है तो फिर मैं, ये काम कौन कर रहा है, ये काम w का है। सपोज करो w पॉइंटर ना है, मेक श्योर कर रहा है कि इसके पहले वाले एलिमेंट यूनिक हो, ये पहले वाले एलिमेंट यूनिक, ये w का काम है ना। तो r को हम क्यों r-2 से कंपेयर करा रहे हैं, r का काम है तो आगे, r तो अपना आगे बढ़ जा रहा है, उससे नहीं मिल रहा है आगे बढ़ जा रहा है। यूनिक एलिमेंट कैसे पता चलता है, यूनिक एलिमेंट जो w पॉइंटर मेक श्योर कर रहा है कि हम यूनिक एस्टैब्लिश करें, यहाँ पे हम w से कंपेयर करेंगे ना कि तुम्हारे पिछले वाले 2 में वही एलिमेंट है कि नहीं जो r में है, तभी तो मेक श्योर,
मेक श्योर होगा ना, बात को समझो, बात को समझो। तो हम एल्गोरिदम में बस इतनी सी चेंज करेंगे, हम W-2 करेंगे, W-2 करेंगे, ये तुरंत एल्गोरिदम वर्क करने लगेगी। तुम ये भी ड्राई रन करके देख लेना, ये भी ड्राई रन करके देख लेना, सारे आंसर सही आएंगे। होप सो तुम्हें समझ में आएगी। मैंने इसीलिए ये एल्गोरिदम में स्विच करा था कि तुम्हें रिवर्स थिंकिंग आए। देखो कोई भी अप्रोच तुम डायरेक्ट सोचोगे, कुछ भी सोचोगे, जब तक 50 गलतियां नहीं करोगे तब तक तुम प्रोडक्ट बेस क्रैक नहीं कर पाओगे मेरे भाई। होप सो तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। चलो अब मैं इसे लीड कोड पे सबमिट करके दिखाता हूँ। देखो दोस्त, यही हमारा कोड था, हम यही कर रहे थे। एक डब्लू पॉइंटर ले रहे थे, राइट पॉइंटर और फिर आर पॉइंटर, दोनों को जीरो से इनिशियलाइज कर रहे थे। और ये कंडीशन लगा रहे थे जब जब डब्लू लेस देन 2 रहेगा तब तक आपको ये चीज़ जरूरी नहीं है ये चीज़ें कंपेयर करना। जब यही कंडीशन भी ट्रू होगी तो दोनों के वैल्यू को ऐसे एक्सचेंज करते जाएंगे, समझो समझो समझो, एक्सचेंज करते जाएंगे और डब्लू प्लस प्लस बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमको स्टार्टिंग में दो वैल्यू तो सिमिलर चाहिए ही चाहिए, तो इसलिए जरूरी नहीं है कि कंपेयर करेंगे दोनों को कि हाँ दोनों डिफरेंट है कि नहीं, क्योंकि दो वैल्यू तो सिमिलर चाहिए ही चाहिए। इसमें क्वेश्चन में बोला एट मोस्ट ट्वाइस, एट मोस्ट मतलब एक भी हो दो भी हो, समझो 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 मैं क्या बोल रहा हूँ। और फिर डब्लू प्लस प्लस बढ़ाते जाएंगे और आखिरी में रिटर्न डब्लू करेंगे, क्योंकि डब्लू ही ट्रैक कर रहा होगा, डब्लू ही उस पोजीशन पे होगा कि यूनिक एलिमेंट का इंडेक्स जो होगा वो डब्लू ही यूनिक एलिमेंट रिटर्न करेगा। अब तुम बोलोगे कि लास्ट वाले एलिमेंट पे तो वो जीरो बेस इंडेक्सिंग है एरे की, तो लास्ट वाले इंडेक्स पे तो ये एक कम रिटर्न कर रहा होगा, लेकिन जब लास्ट वाले इंडेक्स पे जब वो स्विच कर रहा होगा, तो मैंने यहाँ एल्गोरिदम लगाया है, ये देखो, ये जो है प्लेसेस स्विच करने के बाद से लास्ट वाले एलिमेंट के लिए डब्लू लास्ट में जाके प्लस प्लस भी हो रहा है, समझो समझो समझो, एक एक्स्ट्रा एलिमेंट पे जा रहा है क्योंकि नेक्स्ट बार ट्रैक होने के लिए। लेकिन जब आर एंड पॉइंट पे पहुंच जाएगा तब भी वो एक प्लस प्लस होगा, इसीलिए हमेशा रिटर्न डब्लू जो होगा यू यूनिक एलिमेंट हमेशा पॉइंट आउट करेगा रेदर देन जीरो बेस इंडेक्सिंग है या नहीं है। होप से तुम्हें सॉल्यूशन पसंद आया होगा। ठीक है, अब चलो इसे सबमिट करते हैं, पहले रन करके चेक कर लेते हैं सारे टेस्ट के सब सेट हो गए, इसे सबमिट करेंगे। देखा, चलो ठीक है, होप